न्यूज़ 18 इंडिया आपका। तो देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, किस तरह से मतुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे हैं अमित शाह। और देखिए उनके लिए दोपहर का भोजन उनके सामने रखा गया और किस तरह से पूरे आदर, सद्भाव और प्यार के साथ मतुआ समुदाय के लोग अमित शाह और उनके साथ जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल के और नेता हैं उनके लिए भोजन परोसते हुए। अमित शाह के दौरे का, पश्चिम बंगाल के दौरे का दूसरा दिन है आज, और इस दूसरे दिन बांग्लादेश के प्रवासी हिंदू मतुआ समुदाय के घर पहुंचकर अमित शाह ने कुछ इस अंदाज में दिन का भोजन किया है। तो दोपहर का खाना खा रहे हैं मतुआ समुदाय के लोगों के साथ, और इसी तरह की तस्वीरें हमने कल भी देखी थी, पहले दिन जब आदिवासी समुदाय के साथ अमित शाह ने इसी तरह भोजन किया था। देखिए बड़ी बात यह है कि चाहे वो आदिवासी समुदाय हो या आज इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मतुआ समुदाय की, ये दोनों ही समुदाय ऐसे हैं जो कि वंचित और गरीब वर्ग में आते हैं। मतुआ समुदाय बांग्लादेश का प्रवासी हिंदू समुदाय है। इनके लिए नागरिकता ही, भारत में नागरिकता मिलना ही अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से एनआरसी और सीए की बात बीजेपी ने की है, उसको लेकर कदम उठाए हैं, मतुआ समुदाय को बीजेपी से खासी उम्मीद है। और ऐसे में ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा से बातचीत में भी गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि इस तरह से मुलाकात और इन समुदायों के बीच बैठना उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी बड़ी बात है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन वर्गों के साथ बीजेपी खड़ी है। बंगाल के चुनावों से पहले ये स्पष्ट संदेश देने की भी अमित शाह की कोशिश। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बंगाल की परंपरागत थाली जिसको पत्ते में कुछ इस तरह से परोस करके अमित शाह के सामने रखा गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, लेकिन दोपहर का भोजन एक ऐसे समुदाय के साथ वो बैठकर खा रहे हैं जिसको वंचित और शोषित वर्ग में गिना जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिशन बंगाल को लेकर के अमित शाह कितने ज्यादा गंभीर हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे आशिका का। आशिका, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं मतुआ समुदाय के बीच बैठकर अमित शाह भोजन करते हुए, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? बिल्कुल, मतुआ संप्रदाय जो है उनके साथ है। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो भीड़ है इससे साफ होता है कि अमित शाह को देखने के लिए कितना उत्साह है। और अब से थोड़ी देर पहले जब वो अंदर गए तब भी यहाँ देखने के लिए उनको लोगों की भीड़ उमड़ गई, और अभी भी यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी बड़ी संख्या में हैं। और इसके अलावा मैं आपसे इन लोगों से अगर बात करने की कोशिश करूं, आशिका आप उनसे बात कीजिएगा, लेकिन उसके साथ ही देखिए जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास है। इन पर मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगी क्योंकि आप बाहर लोगों के साथ मौजूद हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से जब आपकी बात हो रही थी तो जो कह रहे थे वो सज्जन कि एक बंगाली थाली, परंपरागत बंगाली थाली को अमित शाह के लिए रखा जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से आशिका केले के पत्ते पर सारा का सारा जो व्यंजन है, सारे व्यंजन बंगाल के, उनको सजा करके अमित शाह के सामने रखा गया है। और अमित शाह भले ही देश के गृह मंत्री हो आशिका, लेकिन बिल्कुल किसी सामान्य नागरिक की तरह मतुआ समुदाय के बीच जाकर वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं आशिका। बिल्कुल, बंगाली थाली है, पारंपरिक बंगाली थाली जो आमतौर पे शाकाहारी यानी दाल, चावल, तरह तरह की सब्जियां हैं, कम से कम 4-5 तरह की सब्जियां हैं जिसमें परवल, बैगन ये सब भी शामिल हैं। और पूरे परंपरागत तरीके से ही उसे परोसा गया है, और ठीक ज़मीन पर बैठकर पीढ़े के ऊपर जैसे कि परंपरागत तरीके से उसे खाया जाता है वैसे ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बहुत ही सादगी के साथ। बहुत ही छोटा सा ये घर है, मैं आपको अगर दिखा दूं, बहुत ही छोटा सा घर है, सकरी गली है। इसके भीतर आकर के यहाँ एक मतुआ संप्रदाय के परिवार के साथ एक सामान्य लोग जो हैं, ये 6 लोगों का ये परिवार है जो अभी अंदर है, अमित शाह को भोजन परोस रहा है, साथ ही बाकी नेता भी हैं यहाँ। जी आशिका, हमने ये भी देखा था, 2 तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कल किस तरह से आदिवासी परिवार के घर अमित शाह ने खाना खाया था। बिल्कुल वही अंदाज, बिल्कुल एक सामान्य नागरिक की तरह पूरे प्रेम के साथ उन्होंने भोजन ग्रहण किया था। और बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें मतुआ समुदाय के लोगों के घर से भी सामने आ रही हैं आशिका। बिल्कुल, खुद मेहनत करके घंटों की मशक्क़त के बाद जो महिलाएं हैं परिवार की, उन्होंने ये भोजन
अपने हाथों से बनाया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विशेष जो बंगाली पारंपरिक एक गुड़ होता है, नौलेन गुड़ कहते हैं उसको, उस गुड़ की खीर बनाई गई है, जो कि जैसे कि ये विंटर्स आ रहे हैं, जाड़े आ रहे हैं, इस दौरान जो है बहुत ख़ास माना जाता है। तो ख़ास मेन्यू है, ख़ास स्वागत का तरीका है। बहुत ही सादगी के साथ गृह मंत्री यहाँ पर भोजन कोलकाता में एक मतुआ के घर पे ग्रहण कर रहे हैं। नेहा जी, आशिका, आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि बहुत ही साधारण अंदाज में देश के गृह मंत्री एक मतुआ के घर पश्चिम बंगाल में इस तरह भोजन ग्रहण करते हुए, इसका मतलब क्या है आशिका? हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि एक मतुआ के घर जाकर जब देश के गृह मंत्री इस तरह से खाना खाते हैं तो वो लोगों के बीच क्या संदेश देता है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मतुआ ये बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, नाम शूद्र हैं, यानी कि एससी हैं। तो एक साथ में यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि ये एससी भी हैं और हिंदू शरणार्थी भी हैं। इनको बहुत समय तक यहाँ पर रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। बहुत मशक्क़त के बाद जब सीए आया तो बहुत खुशी की लहर पूरे संप्रदाय के भीतर जो है दौड़ गई। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो भी उसमें इसका असर देखा गया। कम से कम 60 से 70 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में वोटर हैं। कई ज़िले हैं जहाँ पश्चिम बंगाल के मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, जहाँ पर इनका जो है दबदबा है। तो कहीं ना कहीं इनका साथ होना, एक सर्वहारा वर्ग का साथ होना, ये जो है संदेश है। एक तरफ आदिवासी, एक तरफ मतुआ। तो ये ये कहा जा सकता है कि सर्वहारा वर्ग जो है या फिर जो सताया हुआ वर्ग है वो उनके साथ अमित शाह हैं और वो अमित शाह के साथ है, ये संदेश देने की कोशिश है। जी आशिका, तो देखिए, आदिवासी परिवार के घर पे कल गए थे अमित शाह, आज मतुआ परिवार के साथ हैं। आशिका, ये बताइए कि इन तस्वीरों में जिस तरह से अमित शाह भोजन ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यक्तिगत मायने तो इसके लिए उनके हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी मायने भी है। ममता बनर्जी के लिए ये तस्वीरें इस वक्त कितना बड़ा सिरदर्द बन रही होंगी? देखिए, इसके पहले जो है काफ़ी पहले ये देखा गया था कि गृह मंत्री अमित शाह आए थे और एक कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया था और उसके बाद वो अगले ही दिन कार्यकर्ता जो है वो टीएमसी के मंच पर पहुंच गया था। तो बौखलाहट कहीं ना कहीं ज़रूर रही है इसके पहले भी। और अभी की भी बात करें तो जैसे ही गृह मंत्री यहाँ पहुँचे हैं, टीएमसी के नेताओं का, खुद ममता बनर्जी का लगातार हमला शुरू हुआ है। मतुआ जो ये संप्रदाय है, विशेष तौर पर इसको जो है वो रिझाने के लिए ममता बनर्जी ने परसों ही 10 करोड़ का फंड जो है वो एलोकेट करने की बात कही है। तो मतुआ कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा है। जो मतुआ संप्रदाय की नेता हुआ करती थी बिना पानी देवी, जिनको बोड़ो माँ कहते थे, ममता बनर्जी उनके पास आती थी, काफ़ी समय बिताती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी मौत के पहले यहाँ आ चुके हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने ममता से कहा था कि वो सीए को लेकर के साथ दें, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि मतुआ संप्रदाय में अब दो फाड़ हो चुका है, एक टीएमसी और एक बीजेपी। लेकिन सीए जो है एक बड़ी भूमिका निभा रही है इसको लेकर के। जी